आपने बहुत बार इस तरह की कहानियां सुन रखी हैं कि कोई राजा था, वो उसकी बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसके पास बहुत धन दौलत थी, लेकिन धीरे धीरे वो विषय विकारों में फंसता गया। उसने अपनी जनता पे ध्यान नहीं दिया, उसने अननेसेसरी कुछ युद्ध किए और उसका साम्राज्य जो है वो लुटपिट गया। आपने इस तरह की कहानियां भी सुनी होंगी कि कोई ऋषि मुनि है, उसने बहुत ज्यादा तपस्या की, उसने बहुत ज्यादा शक्तियां हासिल कर ली, लेकिन उसके बाद उसने कुछ ऐसे काम किए कि उसकी सारी शक्तियां जो है उसके हाथ से निकल गई। ये सारी बातें आपने सुन रखी होंगी, लेकिन जब हम इन बातों को सुनते हैं तो लगता है यार ये तो पौराणिक कथाएं हैं, इनका तो चलो पुराने जमाने में ऐसा होता होगा। लेकिन अगर बहुत गहराई से आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे साथ ऐसा हर दिन होता रहता है। हमारे साथ होता है या हमारे आसपास के लोगों के साथ होता रहता है, जहां पे जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं उन्हें हम वीकनेस में बदल देते हैं। जहां पे जो कुछ हम कुछ बढ़िया कर सकते हैं उनका हम किसी एक्सट्रीम पे जाके उन चीजों को करते हैं, या अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको कहीं गलत तरीके से अप्लाई करते हैं, और हमारी वही स्ट्रेंथ जिसपे हम इतना गुमान कर रहे थे वो वीकनेस में बदल जाती है। तो आज का ये जो सेशन है ना, उसमें हमने बात करनी है कि कैसे कोई भी व्यक्ति है वो रोक सकता है इस प्रोसेस को जिसमें उसकी स्ट्रेंथ्स वीकनेस में ना बदल जाएं। कैसे होता है? सबसे पहले तो देखते हैं कि क्या वो चीजें हैं जो हमारी स्ट्रेंथ्स को वीकनेस में बदलती हैं। जैसे मान लीजिए, सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि जैसे माइक्रो मैनेज करना। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो माइक्रो मैनेज करते रहते हैं दूसरों को। अगर वो कहीं काम करते हैं तो उनके नीचे जितने लोग हैं उनको वो माइक्रो मैनेज करेंगे, कि देखते रहेंगे कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। किसी का किया हुआ काम पसंद ही नहीं आना, या फिर दूसरे बंदे के काम से चिढ़ जाना। ठीक है, उसे लगता है कि यार ये काम परफेक्ट नहीं हुआ, परफेक्शन के पीछे भागा रहता है वो, किसी के काम पे भरोसा ही नहीं करता है वो। और धीरे धीरे होता ये है कि वो सारा काम खुद ही करने लग जाता है। तो ये जो उसका माइक्रो मैनेज करने की एक स्ट्रेंथ थी कि वो टू द डिटेल बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकता था, माइन्यूट डिटेल्स में जाके काम कर सकता था, वो एक स्ट्रेंथ थी उसकी। लेकिन जब वो उस स्ट्रेंथ की आड़ में दूसरे लोगों को मैनेज करने लग जाता है, माइक्रो मैनेज करने लग जाता है, उनके ऊपर हावी हो जाता है, उनके सर पे खड़ा रहता है, तो हर एक व्यक्ति जो है ना उससे चिढ़ जाता है। वो बोलता है यार इस बंदे के पास काम ही नहीं करना। तो वो जो उसकी इन डिटेल प्लानिंग करने की स्ट्रेंथ थी वो वीकनेस में बदल जाती है। इसके बाद अगर हम दूसरी बात करें तो कई बंदे जो होते हैं वो सेल्फ रिलायंट होते हैं। उनके मन के अंदर ये भावना होती है कि यार मैं सेल्फ रिलायंस वाला बंदा हूं, जो कुछ भी होगा देख लेंगे, अपने आप ही करेंगे। ये बंदे भी आप देखेंगे कि वैसे तो सेल्फ रिलायंस जो होती है वो अच्छी चीज है, वो एक पॉजिटिव क्वालिटी है, स्ट्रेंथ है कि आप हर बात के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं हो, जो करना है वो खुद ही करो। लेकिन जीवन अकेले थोड़ा ना चलता है कि आप सेल्फ रिलायंट हो और आप किसी से बात ना करो। जीवन में आपको बहुत ज्यादा सारी जगह आपको एक दूसरे के साथ सहयोग करना पड़ता है, कोऑपरेशन करना पड़ता है, कहीं पे कोलैबोरेट करना पड़ता है। जो इस तरह का बंदा होता है जो सेल्फ रिलायंस में बहुत ज्यादा भरोसा रखता है, वो लोगों से धीरे धीरे दूर हो जाता है, और इस वजह से वो बहुत ज्यादा ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिस कर देता है कि नहीं, जो कुछ करेंगे खुद ही करेंगे, कि वो अपॉर्चुनिटीज उसको दोबारा नहीं मिलती हैं। लोग उसके साथ सहयोग भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो ही नहीं करना चाहता। वो इस चक्कर में रहता है कि मैं सेल्फ रिलायंट हूं, लेकिन वो पिछड़ जाता है। इसके बाद आपने एक और चीज देखी होगी कि कई लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा, उनकी जो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शंस होती हैं, वो किन्हीं चीजों में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। वो इतने ज्यादा रिजिड होते हैं कि वो किसी भी दूसरे पर्सपेक्टिव को, किसी विचार को, किसी व्यक्ति को झेलते ही नहीं है, वो नकार देते हैं, कुछ भी सुनने या मानने को तैयार नहीं होते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि जो उनकी कन्विक्शंस बनी थी, जो आज डीप रूटेड कन्विक्शंस उनकी हैं, वो इसलिए बन गई कि किसी समय में, जीवन के किसी समय में, किसी वक्त में कोई काम उन्होंने किया और वो सही हो गया। लेकिन वो इस बात को नहीं मानते हैं कि समय के साथ हालात बदल जाते हैं, जो सिचुएशंस बदलती हैं, काम करने के तरीके बदलते हैं, लोगों की सोच बदलती है। लेकिन वो जो उनकी कन्विक्शंस एक बार उन्होंने अपने मन में रख ली कि नहीं यही होता है, यही सही है और मेरे साथ यही हुआ है, मेरा यही एक्सपीरियंस है, वो अपने एक्सपीरियंस को अपडेट नहीं करते। तो वो भी आपने देखा होगा कि वैसे तो ये डीप कन्विक्शंस उनकी स्ट्रेंथ होती हैं, लेकिन वो उनको अपडेट नहीं करते। तो वो 20 साल पहले कुछ उनकी कन्विक्शन बिल्ड हो गई, वो आज भी उसी को लेके चल रहे हैं, जबकि हालात बदल चुके हैं, सिचुएशंस बदल चुकी हैं, फिर पिटेंगे। इसके बाद एक कॉमन एग्जांपल तो आपको पता ही, ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस में इंसान क्या नहीं करता, उसे लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मुझे ये सक्सेसेस मिल गई हैं,
और अब मैं आगे कुछ भी कर सकता हूं। तो जितना वो कर सकता है उससे ज्यादा का अटेम्प्ट करता है। वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको वो नजरअंदाज करता है, जिनके ऊपर उसको वर्क करना चाहिए था। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ उसको कोलैबोरेट करना चाहिए था, जिनकी सलाह लेनी चाहिए थी, नहीं लेता है इंसान। ओवर कॉन्फिडेंस में होता है। ओवर कॉन्फिडेंस में होता है तो आपको पता है फिर क्या होता है, औंधे मुंह गिरता है, परेशान होता है। ये तो बड़ा कॉमन सी चीज है। इसके बाद आपने देखा होगा कि एम्पैथी और कंपैशन भी अगर ओवर यूज्ड हो या किसी एक्सट्रीम पे जाके किए जाएं, तो वैसे तो एम्पैथी और कंपैशन जो है किसी के अंदर है तो ये उसकी स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर इसको वो गलत तरीके से यूज करे, गलत जगह पे अप्लाई करे, तो उसका फायदा ज्यादा उठाया जाएगा, उसको कुछ खास फायदा अपने लिए नहीं मिलेगा। वो हमेशा यूज्ड होगा, दूसरे बंदे उसको यूज करते रहेंगे अपने काम के लिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और भी अनेकों एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जिनसे आपको ये लग जाएगा पता अपने दिमाग में कि कैसे किसी भी इंसान की जो स्ट्रेंथ्स होती है ना वो वीकनेस में बदल जाती हैं, अगर वो उनको गलत तरीके से अप्लाई करे या एक्सट्रीम्स पे जाके अप्लाई करे। लेकिन अब मुद्दे की बात है कि भाई अगर हमने अपनी स्ट्रेंथ्स को वीकनेस में बदलने से रोकना हो तो करें क्या। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो आपको ध्यान रखना है, एक ही शब्द ध्यान रखना है, वो रखना है बैलेंस। कभी भी कोई भी काम करें उसको बैलेंस में करें, उसको मॉडरेटली करें। कभी भी एक्सट्रीम्स पे जाके कोई भी काम नहीं करना है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग इज बैड, है ना, या एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ऐसा कहते हैं। तो आपने बहुत ज्यादा नहीं कुछ भी करना है, चाहे अच्छा काम हो या बुरा काम हो, कुछ भी जो भी आप एक्सट्रीम्स पे जाके करते हैं हमेशा गलत होता है। वहां पे आप परेशानी में आएंगे ही आएंगे, अपने लिए नुकसान करेंगे। हमेशा बैलेंस बना के चलिए, समभाव में रहिए, ना बहुत ज्यादा खुशी में उछलना है, ना गम में बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाना है। समभाव में रहिए, सब कुछ ठीक होगा। इसके बाद आपने दूसरी चीज एक और याद रखनी है, बहुत जरूरी है, और वो है कि बी फ्लेक्सिबल। लाइफ में आपने हमेशा फ्लेक्सिबल रहना है, क्योंकि समय बदलता है, हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं, सोच बदलती है, जीवन में सब कुछ बदलता है समय के अनुसार। और अगर आप कुछ ऐसी चीजें मान के बैठे हो जो कि आपने अपने विचारों को अपडेट नहीं किया है पिछले 5-7 सालों में, तो आप परेशानी में आओगे ही आओगे। आप उन रिजिड बिलीफ्स को लेके बैठे हैं जो शायद अब नए एनवायरनमेंट में वर्क नहीं करते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हों, दूसरे लोगों को सुने, दूसरे लोगों से क्या विचार आ रहे हैं वो सुने, उनका पर्सपेक्टिव जाने, अकॉर्डिंगली अपना जो पर्सपेक्टिव है, अपनी जो सोच है उसको डेवलप करें। आप फ्लेक्सिबल होने चाहिए लाइफ में। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं है तो आप परेशानी में आएंगे आएंगे। इसके बाद लास्ट बट नॉट लिस्ट जो काम आपको करना है कि ऑलवेज सीक फीडबैक। हमेशा कोई भी काम आप कर रहे हैं तो जहां पे भी आप हैं, जो भी लोग आपके आसपास हैं, उनसे एक हल्का फुल्का फीडबैक जरूर लेते रहिए अपने काम के बारे में कि आपका काम कैसा हो रहा है, आप ठीक काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर तो ऐसे मैकेनिज्म है जहां पे आपको फीडबैक ऑटोमेटिकली मिल जाता है तो आपको जरूरत नहीं है वहां से फीडबैक आपको मिल रहा है कि जो आप कर रहे हैं सही है या नहीं। नहीं मिलता है जरूर पूछिए। एक दो दोस्त आपके कुछ खास हैं जिनके साथ आप अच्छे से बात करते हो, जो कि आपको बता सकें कि आप कहां पे गलत जा रहे हो, कौन सा काम आप सही नहीं कर रहे हो, तो और भी बेहतर चीज होती है। नहीं तो आप सीख कीजिए फीडबैक। अगर ये फीडबैक आप सीख करेंगे, आपको पता लगता रहेगा कि मैं क्या सही कर रहा हूं क्या नहीं, तो आप इन चेक रहेंगे। बहुत जरूरी चीज है ये। तो अगर ये 2-3 चीजें आप रखेंगे ना, तो जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं वो बढ़ती चली जाएंगी, वो वीकनेस में नहीं बदलेंगी। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में अपनी स्ट्रेंथ्स को वीकनेस में बदल लेते हैं और उसके बाद नुकसान उठाते हैं, उसके बाद वो परेशान होते हैं। आपने ये गलती नहीं करनी। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।